नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, योगा, व्रत, पर्व, त्योहार आदि की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं व्रत, पर्व और त्योहार को लेके, यानी सनातन परंपरा के बहुत बड़े त्योहार यानी दीपावली पर्व को लेकर। इस बार जो अमावस्या तिथि यानी दीपावली जो मनाई जाती है वो अमावस्या को मनाई जाती है, और इस बार अमावस्या तिथि यानी 2024 में सामान्य शब्दों में ये कहें कि 31 अक्टूबर को भी अमावस्या है और 1 नवंबर को भी अमावस्या है। जो लोग उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय पर जो तिथि होती है उसको जो महत्व देते हैं, उनके हिसाब से 1 नवंबर 2024 को दिवाली मनाना ज़्यादा उचित मान रहे हैं। वहीं प्रदोष काल को लेकर यानी मध्य रात्रि के बीच में अमावस्या को महत्व देने वाले 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली मनाने के पक्ष में है। नियम क्या कहते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। नियम कहते हैं दीपावली को लेकर ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या का प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक हो, उसी दिन दीपावली को मनाना ज़्यादा उचित माना जाता है। इस बात का समर्थन ज़्यादातर ज्योतिषी लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। निषेध काल में इसी तरह से पूजा साधना करने का विशेष, तांत्रिक पूजा आदि करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष अर्थात 2024 को ऐसी स्थितियां 31 अक्टूबर 2024 के दिन लागू हो रही हैं, जबकि 1 नवंबर 2024 के दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय तो मिल रही है, लेकिन समाप्ति जो उस तिथि की है अमावस्या की, वो शाम को 6:16 पर ही हो रही है। कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले बताई गई है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में उदया तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य मुहूर्तों का ध्यान रखते हुए मुहूर्त के समय मिलने वाली तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक कि संपूर्ण रात्रि व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को महत्व देने के कारण इस बार दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाना ज़्यादातर सर्वसम्मति से विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। 31 अक्टूबर को बात कर लेते हैं जो पूजा का मुहूर्त है उस समय की, यानी 31 अक्टूबर 2024 को लक्ष्मी पूजन के लिए जो पहला और शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम को 5:36 से लेकर 8:11 तक। इसी बीच दिल्ली के समय अनुसार वृष लगन जो होगा वो शाम को 6:25 से आरंभ होगा और रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में यानी इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना ज़्यादा शुभ होगा या इस समय पर की जा सकती है। यदि चौघड़िया के अनुसार हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो चल, अचल, अमृत, लाभ और शुभ चौघड़िया में भी आप पूजा करने का विधान है। दिल्ली के समय अनुसार इस समय पर शुभ चौघड़िया जो होगी वो शाम को 4:13 से 5:36 तक रहेगी। अतः बहुत आवश्यक होने पर आप इस अवधि में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल की शुरुआत जो होगी वो शाम को 5:36 के बाद हो रही है। अतः शाम को 5:36 के बाद पूजा करना ज़्यादा अच्छा और शुभ कहा जा सकता है। परंतु किसी कारण से आपको पूजा करना है तो आप शुभ चौघड़िया अर्थात 4:13 से 5:36 के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद शाम को 5:36 से लेकर 7:13 के बीच में भी अमृत चौघड़िया रहेगी। इस दौरान भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम को 7:13 से लेकर 8:50 के बीच में चर चौघड़िया में भी पूजन किया जा सकता है। इसके बाद यानी कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की जो रात्रि होगी उसमें कह सकते हैं 1 नवंबर ही कहलाएगा वो रात को, क्योंकि 12:04 से लेकर 1:42 के बीच में भी लाभ चौघड़िया होगी, उसमें भी पूजन किया जा सकता है। यदि किसी कारण से इसमें भी आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन शुभ चौघड़िया रात को यानी 31 और 1 नवंबर की रात्रि 3:19 के बाद में जो समय मिलेगा शुभ चौघड़िया मिलेगी वो 4:56 तक रहेगी। वहीं अमृत चौघड़िया की बात करेंगे तो वो प्रातः 4:56 से सुबह 6:33 तक रहेगी। इन चौघड़िया मुहूर्तों के अनुसार आप लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि निषेध काल जो होगा वो कब से कब तक रहेगा। निषेध काल में पूजा करने वाले लोगों के लिए जो शुभ समय होगा वो रात्रि 11:39 से लेकर 12:31 तक।
मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद में 1 नवंबर होगा, लेकिन मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा, अर्थात लगभग 52 मिनट का जो समय होगा वो निशीथ काल रहने वाला है। इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा आदि की जा सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि निशीथ काल में पूजा को विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं के लिए ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। ऐसे में उत्तम रहेगा कि प्रदोष काल में पड़ने वाले वृष लगन में ही माता लक्ष्मी और गणपति जी का पूजन कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मान्यता है स्थिर लगन में माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपके यहाँ पर लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस दिन वृष लगन जो होगा वो शाम को 6:25 से आरंभ होकर 8:20 तक रहेगा। इस समय आपको प्रदोष काल भी मिल रहा है, विशेष रूप से 8:11 से पहले इसी दौरान आपको अमृत और चर चौघड़िया भी मिल रही है। इस प्रकार से अमृत नामक चौघड़िया का वर्ण करना भी अच्छा रहेगा, यानी शाम को 6:25 से 7:13 के बीच में कह सकते हैं कि एक सर्वोत्तम मुहूर्त बन रहा है। हालांकि बाकी के बताए हुए जो मुहूर्त हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन यदि अच्छे में भी बहुत अच्छा हमें ढूंढना हो तो समय आपके लिए ये रहेगा 6:25 से 7:13। इस समय पर ही पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर ये 48 मिनट का एक तरह से शुभ मुहूर्त आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसी ही कुछ और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।